इस दोहा का आनंद लीजिए, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं जुगल रूप में दोनों की वंदना करते हुए, दोनों के चरण कमल की वंदना करते हुए कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच समो कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पदो जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री हनुमान। गिरा अर्थ जल बीच समो कहियत भिन्न न भिन्न। अद्भुत। ये गिरा का अर्थ होता है वाणी, शब्द, और अर्थ का अर्थ होता है उसके जो अर्थ हुए सो। इस दोनों को आप अलग अलग कह सकते हैं, जैसे समुद्र के जल और उससे उठे हुए तरंग, ये दोनों अलग हैं, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो दोनों एक ही हैं। समुद्र के बगैर तरंग का कोई अस्तित्व नहीं, और शब्द के बगैर, वाणी के बगैर अर्थ का कोई महत्व ही नहीं। अर्थ तो आता ही तब है जब शब्द आते हैं, जब वाणी कहे जाते हैं। तो गिरा अर्थ जल बीच समो कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पदो जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, जल और तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही श्री सीताराम जी और माता जानकी ये दोनों एक ही हैं, एक शक्ति हैं, एक शक्तिमान हैं। शक्ति के बगैर शक्तिमान का कोई महत्व नहीं, और शक्तिमान के बगैर शक्ति का कोई महत्व नहीं। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। ये लीलाधारी हैं। लीला के लिए प्रभु अपने से ही माता जानकी को प्रकट किए हुए हैं, और इसका संकेत उन्होंने विवाह के समय में भी दिया है। जनकपुर की जब प्रसंग की चर्चा हम लोग कथा में आगे करेंगे, तो वहाँ पर जब ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं कि ये जो सारी क्रिया है वो तो मैंने कभी सृजित ही नहीं किया, वो तो हमारे सृजन में कहीं है ही नहीं, तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि विवाह का आनंद लीजिए, ये सब ऊपर की बात है, ये हमारे आप से पहले और ये उस चीज़ ही अलग है। तो ये दोनों कौन हैं? एक ही हैं। बंदहु सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय खिन्न। और इन दोनों को सबसे परम प्रिय कौन हैं? जो शरणागत हैं, जो प्रभु में अपने आप को समर्पण कर देता है। परमात्मा जैसे माता सबसे छोटे संतान को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसके सभी समस्याओं का समाधान करने की अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसी तरह से जो शरणागत हैं, जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, जो दास हैं, प्रभु उनका योगक्षेम वहन करने का संकल्प लेते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं इस वंदना में अगर देखा जाए तो माता जानकी और भगवान श्री राम, और फिर दोनों को एक साथ जोड़ करके जो वंदना गोस्वामी जी किए हैं वो अद्भुत है। आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम। जय जय।